दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं हिंदी में आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं और ऐसे टॉपिक आपको जनरली पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलते हैं। देखिए आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत सारी पंक्तियां और उनसे संबंधित रचनाकारों के बारे में आपसे सवाल पूछता है। क्या होता है ना कि पंक्ति आपके सामने दे देता है और पूछता है कि भाई इस पंक्ति के निर्माता कौन है, इसके लेखक कौन, इसके रचनाकार कौन है, और ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। स्क्रीन पे कुछ सवाल आपको दिख रहा होगा, जैसे लिखा है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहा नहीं। दोस्तों ये किसकी रचना है, किसने कहा था इसके बारे में, ऐसी बहुत सारी लाइनें, जैसे वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ये किसकी लाइन है, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलिए आज की टॉपिक में दोस्तों हम इससे संबंधित सवालों को देखते हैं। देखिए आज हमारा 48वां दिन है, ठीक है। लगातार दोस्तों 48 दिन से 47 दिन से क्लास आपकी चल रही है और आज 48वें दिन हम पहुंच चुके हैं और यहां पर हम हिंदी विषय में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पूरे सीरीज का वीडियो जाकर देख लीजिए। शुरुआत से देखेंगे तो हर एक चैप्टर पर चर्चा किया गया और आपको बहुत मजा आएगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल के बैच की तरह अलग अलग विषय के फाउंडेशन बैच भी आ रहे हैं, तो आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। किताबें भी अब आ चुकी हैं, इन किताबों को भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर स्टडी 91 के वेबसाइट एप्लीकेशन से भी आप ले सकते हैं। किसी तरह की कोई असुविधा हो, दिक्कत हो तो इन नंबरों पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा है दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। लिख रहा है जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? भाई ये पंक्ति कहा किसने? तो लिख रहा है धूमिल ने कहा या केदारनाथ सिंह ने कहा या गिरिराज माथुर ने कहा या फिर भवानी प्रसाद मिश्र जी की लाइन आपको बताना है ये लाइन है किसकी, ठीक है। ये लाइन किसकी है बहुत ध्यान से पढ़िए और इसी तरह का सवाल दोस्तों देता है परीक्षा में, याद रखेगा। यहां पर जो आपका सही जवाब है वो क्या है दोस्तों? भवानी प्रसाद मिश्र जी। जी हां दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र जी की लाइन है और उनके द्वारा दोस्तों एक कवि नाम का दोस्तों क्या हुआ था, एक कवि शीर्षक से ही दोस्तों एक कविता प्रकाशित की गई थी, ये उसी की लाइन है। याद रखेगा जिसके रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। और कब लिखा था, इस तरह का इतना डिटेल सवाल तो नहीं देता, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे आप याद रख सकते हैं। शुरुआती के सवालों का मुझे भी याद है लेकिन बाद के सवालों का नहीं पता, तो समय पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ कहीं कहीं पर इंपॉर्टेंट जहां रहेगा मैं आपको बता दूंगा कि वो कहां से लिया गया। भाई ये लाइन कहीं ना कहीं से लिया गया होगा, किसी न किसी शीर्षक से लिया गया होगा, ठीक है। तो उसके बारे में कभी कभी सवाल दे देता है। फिलहाल तो आपको कम से कम ये जानकारी तो होना चाहिए कि रचनाकार कौन है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की लाइन है, ठीक है। लिख रहा है छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच दिखता है। दोस्तों आपको बताना ये लाइन किसके? लिख रहा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की लाइन है, डॉक्टर बच्चन सिंह की लाइन है, डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन वो अलग हैं, या डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की लाइन है या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी की लाइन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, छायावाद और उत्तर छायावाद की तुलना मध्यकाल में भक्ति काल और रीति काल से किसने किया है? तो याद रखेगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने किया। जी हां दोस्तों, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने किया है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखेगा। अच्छा ये लाइन भी दोस्तों जो है ना, ये इनकी एक रचना है, एक प्रसिद्ध कृति है, वहां से लिया गया है जिसका नाम है हिंदी साहित्य, ठीक है। उस कृति का नाम क्या दोस्तों? थोड़ी लंबी चौड़ी रचना दोस्तों, हिंदी साहित्य के ऊपर एक इन्होंने किताब लिखा है जिसका नाम है हिंदी साहित्य एवं संवेदना, ठीक है। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, याद रखेगा। ये एक दोस्तों इनकी रचना है, किसकी? रामस्वरूप साहब की रचना है और उसी रचना में दोस्तों इन्होंने क्या बताया है? याद रखेगा छायावाद और उत्तर छायावाद की तुलना उन्होंने मध्यकाल के भक्ति काल और रीति काल से किया है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा विख्यात जीवन व्रत हमारा, सुनिएगा ध्यान से, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। दोस्तों आपको बताना है कि उपरोक्त पंक्तियां यह किस कृति में संग्रहित है। देखिए अभी तक आपसे रचनाकार का नाम पूछ रहा था और अब आपसे किसके बारे में पूछ रहा दोस्तों? अब आपसे उस कृति के बारे में पूछ रहा है कि भाई वो कौन सी रचना है जिसमें इसके बारे में दोस्तों बताया गया है। तो ये आपको बताना है, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत है। तो बताना दोस्तों इसमें सही कौन सा है। याद रखेगा आपने नाम सुना होगा भारत भारती की। जी हां दोस्तों, भारत भारती के बारे में आपने सुना होगा, मैंने कई बार बताया आपको। भारत भारती और भारत दुर्दशा में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। याद रखेगा भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, ठीक है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है भारत दुर्दशा। और रही बात भारत भारती की, तो भारत भारती किसकी रचना दोस्तों? ये राष्ट्र कवि कहे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, राष्ट्र कवि कहे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ये उनकी रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती। ठीक है, तो याद रखिएगा उसी की यह लाइन है, इसे भी आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, और इस तरह के सवाल जो बड़े एग्जाम होते हैं ना वहां आपसे पूछे जाते हैं। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हिंदी विषय में मैं हर एक टॉपिक पर आपको क्लास दूंगा, हर एक तरह के सवालों को बताऊंगा। कई बार बच्चों को लगता है कि यार यूट्यूब पे बस खाली रस छंद अलंकार पढ़ लिया हो गया, अरे उतने से काम नहीं चलता। बहुत सारे हिंदी में ऐसे टॉपिक हैं जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो पढ़िए इस टॉपिक को भी, मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है दुखही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो नहीं कही। ठीक है, क्या कहूं आज जो नहीं कही, क्या कहूं जो क्या कहूं आज जो नहीं कही। ठीक है, क्या कहूं आज जो नहीं कही, ये लाइन है दोस्तों। तो कह रहा है ये काव्य पंक्तियां दोस्तों ये किस कृति में है? तो याद रखें दोस्तों ये सरोज स्मृति में। जी हां दोस्तों, सरोज स्मृति। देखिए सरोज स्मृति में जो सरोज शब्द है ना, याद रखेगा सरोज कौन थी दोस्तों? तो सरोज पुत्री थी। ठीक है, और उनकी पुत्री का देहांत हो जाता है। आप जान रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हैं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। जी हां दोस्तों, निराला जी की पुत्री थी, और जब निराला जी की पुत्री का देहांत हो जाता है ना, तो उन्हीं की याद में निराला जी ने क्या लिखा है? सरोज स्मृति लिखा है। ठीक है, और तभी ये लाइन उसमें लिखा उन्होंने कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं। ठीक है, तो याद रखेगा वहीं की लाइन है, कई बार दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा गया है यह सवाल, तो इसको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है भीतर भीतर सब रस चूस है। जी हां दोस्तों, भीतर भीतर सब रस चूस है, हंसी हंसी के तन मन धन मूस है। यह पंक्ति दोस्तों किसकी है? तो याद रखेगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लाइन है। जी हां दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लाइन है। और ये लाइन दोस्तों इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रयुक्त किया कि अंग्रेज किस प्रकार भारतीयों को क्या कर रहे थे दोस्तों? भारतीयों को लूट रहे थे। ठीक है, भारतीयों को लूट रहे थे, यह उसी की दोस्तों व्यथा है। ठीक है, लूट रहे थे, उसी की व्यथा है कि भीतर भीतर सब रस चूस है, हंसी हंसी के तन मन धन मूस है। तो दोस्तों याद रखेगा लाइन किसकी है? यह लाइन दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लाइन है, इसका उल्लेख भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों ओम जय जगदीश हरे। जी हां दोस्तों, ओम जय जगदीश हरे आरती जो आप पढ़ते हैं, आपको बताना है आरती की रचना दोस्तों किसने किया है। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। देखिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो नाम दे रहा दोस्तों, जहां पे आपका दिमाग जा रहा होगा दोस्तों, ये बिल्कुल आपका जवाब नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, याद रखेगा ये किसकी रचना है? ये श्रद्धा राम फिल्लौरी की रचना। जी हां दोस्तों, श्रद्धा राम फिल्लौरी की रचना है, ये आरती उन्हीं की है। और उनकी एक रचना भी दोस्तों प्रसिद्ध है भाग्यवती। ठीक है, भाग्यवती, हालांकि इसका उससे कोई संबंध नहीं है, एक उपन्यास है, याद रखेगा भाग्यवती। ठीक है, इसके बारे में पूछता है, फिल्लौरी जी का उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिख रहा नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। दोस्तों ये किसकी लाइन है दोस्तों? तो याद रखेगा तो प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की। नाम जानते हैं क्या? जयशंकर प्रसाद जी की बहुत प्रसिद्ध कृति दोस्तों। ठीक है, जल्दी से बताइए, सोच समझ के जल्दी से बताइए, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो तो, नहीं बता पा रहे तो सुनिए। कामायनी का नाम सुना होगा, जिसे महाकाव्य कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है। वैसे तो रामायण महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है, लेकिन यहां पर कामायनी को भी दोस्तों महाकाव्य कहा गया। तो कामायनी में एक सर्ग आता है दोस्तों, लज्जा सर्ग। ठीक है, लज्जा सर्ग। ये लज्जा सर्ग जो है दोस्तों, ये उस लज्जा सर्ग में इन्होंने लिखा है किसके बारे में दोस्तों? कामायनी के लज्जा सर्ग में कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। किसके बारे में? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। तो याद रखिएगा यहां पर आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। देखिए जहां जितना जरूरत है वहां मैं उतनी चीजें बता रहा हूं। यहां ये बातें कि कभी रचनाकार पूछता है, कभी महाकाव्य के बारे में पूछ रहा है कि नहीं आप रचना का नाम बताइए, कहां पे लिखा हुआ है, तब आप बताएगा कामायनी के बारे में। और कभी कभी दोस्तों लज्जा सर के बारे में दोस्तों आपसे पूछ लेता है, या लज्जा परिच्छेद के बारे में पूछ लेता है, तो ये भी आ जाता है सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सुनिए ध्यान से। लिख रहा कविता में कहने की आदत नहीं, कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं दोस्तों आपको बताना है। तो नागार्जुन जी की हैं, या फिर मुक्तिबोध की है, या त्रिलोचन शास्त्री की है, या सुदामा प्रसाद पांडित धूमिल जी की रचना है। तो याद रखिए दोस्तों ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। किसकी रचना है दोस्तों? गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों मैंने बताया भी था आपको कि गजानन माधव मुक्तिबोध की एक प्रसिद्ध कृति बताया था, चांद का मुंह टेढ़ा है। याद होगा आपको, चांद का
मुंह टेढ़ा है दोस्तों, आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट कृति है, मतलब बहुत बार परीक्षा में आया। ठीक है, तो फिलहाल तो याद रखेगा ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। किसकी रचना है? तो ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। ठीक है, अच्छा ये गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस में दोस्तों ये बताया? तो याद रखेगा इनकी एक कृति है अंधेरे में। क्या कृति दोस्तों? अंधेरे में एक इनकी अलग से कृति है। उस कृति में दोस्तों क्या किया दोस्तों? इसका वर्णन किया है, इसका वर्णन किया है। तो याद रखेगा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अच्छा, यहां पर कई सारे बच्चे ना महावीर का मतलब हनुमान जी समझते हैं, बट ऐसा नहीं। याद रखेगा इस महावीर का मतलब क्या है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से। किससे दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से इसका संबंध है। ठीक है, द्विवेदी जी से संबंध है। ठीक है, क्यों? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में दोस्तों ये लाइन कही गई है, करते तुलसीदास भी कैसे मानद ना। ठीक है, वैसे जोड़ के खाली कहा है, और कहा किसने दोस्तों? तो याद रखेगा ये कहा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। किसने कहा दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। क्या कहा है? करते तुलसीनाद भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद। ठीक है, तो लाइन ऐसी कि लोगों को कई बार परीक्षा में आया, मैंने देखा कि महावीर का संबंध किससे? तो लोग हनुमान जी, बजरंग बली या उन्हीं से जोड़ के चलते हैं, या फिर राम जी से संबंध करते हैं। नहीं, महावीर का संबंध यहां महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से। उन्हीं की तारीफ में दोस्तों मैथिली शरणगुप्त ने ये लाइनें कही थी, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये तो दोस्तों इतनी प्रसिद्ध कृति है कि हमको लगता है बच्चे को इसको याद होना चाहिए। किसकी लाइन है? ये लाइन भी दोस्तों मैथिली शरणगुप्त जी की लाइन है। किसकी लाइन दोस्तों? मैथिली शरणगुप्त जी की लाइन है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हां दोस्तों, किसकी लाइन है? याद रखेगा ये मैथिली शरणगुप्त की लाइन है। लिख रहा है माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम का तात्पर्य क्या दोस्तों? परिणाम से। ठीक है, परिणाम से याद रखेगा। माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्ति दोस्तों किसकी है? ये आपको बताना है सूरदास की, नंददास की, विद्यापति की, या फिर तुलसीदास की रचना है। तो याद रखेगा ये विद्यापति की रचना है। ठीक है, विद्यापति ने क्या क्या लिखा दोस्तों? विद्यापति की प्रसिद्ध कृति क्या है? पदावली। आपने सुना होगा, पदावली इन्हीं की रचना है। एक आप और पढ़ते दोस्तों, कीर्ति पताका और कीर्तिलता। ठीक है, कीर्ति पताका और कीर्तिलता भी दोस्तों इन्हीं की है। ठीक है, तो इससे कई सारे सवाल भी आते हैं, तो याद रखेगा। फिलहाल तो विद्यापति की लाइन है, माधव हम परिणाम निराशा। ठीक है, आगे देख रहा, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। चिर मतलब क्या है? मैं विरह में अस्थाई हूं। दोस्तों यह पंक्ति किसकी है? तो याद रखेगा महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, महादेवी वर्मा, इनकी रचना का नाम तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन इसकी कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि एक प्रेमी प्रेमिका का दोस्तों वर्णन किया गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध कृतियों में यामा पढ़ा होगा, नीरजा पढ़ा होगा, निहार पढ़ा होगा, ये सारी चीजें संध्या गीत पढ़ा होगा, काफी कृतियां इनकी है। तो दोस्तों उस कृति का मुझे नाम नहीं मिला कि कहां पर इसका वर्णन, लेकिन एक प्रेमी प्रेमिका के बीच विरह वेदना का वर्णन है। ठीक है, और उसके बारे में दोस्तों महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं, यानी अस्थाई हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला माधव हम परिणाम निराशा है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। माधव हम परिणाम निराशा है, किसकी लाइन दोस्तों? विद्यापति की लाइन है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? बहुत ध्यान से पढ़िएगा। खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। दोस्तों ये किसकी लाइन है? याद रखेगा ये लाइन भी किससे संबंधित है? विद्यापति जी से ही संबंधित है, इसे ध्यान देंगे। ठीक है, विद्यापति की लाइन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाओं में कीर्ति पताका का नाम आपको याद रखना है, और किसका नाम याद रखना है? कीर्ति लता का नाम याद रखना है। ठीक है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, और पदावली का नाम भी याद रखेगा। ठीक है, पदावली। ठीक है, पदावली का नाम भी याद रखेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों। तो कीर्ति पताका और कीर्ति लता आप याद रखेगा। और ये जो आप विद्यापति की बारे में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये उन्हें द्वारा लिखा गया है। खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई, सगुण अलंकार न सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। दोस्तों ये काव्य विषय की एक परिभाषा है, और यह परिभाषा दोस्तों किस आचार्य की देन है? किस आचार्य ने इस परिभाषा को दिया है, ये आपको बताना है। तो फिर से आपको बता दूं दोस्तों, आचार्य चिंतामणि की रचना है। किसके दोस्तों? आचार्य चिंतामणि जी के द्वारा, आचार्य चिंतामणि ने दोस्तों अलंकार के बारे में बताया है कि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। याद रखेगा, चिंतामणि जी की लाइन है, याद रखेगा। ठीक है, और उनकी एक रचना थी
कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु, ये उसी की लाइन है, ठीक है। कविकुल कल्पतरु याद रखेगा, ये उसी की लाइन है, ये उनकी रचना है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आइए और आगे चलिए, अगला लिख रहा है। अच्छा, अगले से पहले दोस्तों थोड़ा सा प्रचार की बातें आ जाए। देखिए हिंदी विषय को कई सारे बच्चे बहुत आसान समझते हैं। देखिए ये सब साहित्य का विषय है, ठीक है। कई सारे लोगों के दिमाग में चीजें नहीं जा पा रही होंगी, इसलिए क्योंकि सर साहित्य आजकल चल रहा है ना, मैं पत्र लेखन के सवाल करा रहा हूं, मैं आपको यहाँ शब्द और उनसे संबंधित लाइनें या फिर जो नए नए सवाल मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको अटपटे से महसूस हो रहे होंगे, लेकिन याद रखिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। मैं वही चीजें दे रहा हूं कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि हिंदी में ऐसे सभी टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा जो आपको नहीं आता है, क्योंकि आने वाले टॉपिक तो मैं पढ़ा ही सकता हूं, तो जो नहीं आता हूं, जो आज तक यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं दिया, अगर उस टॉपिक पे कुछ देखने को मिले, एक आध लेक्चर देखिए, 2 लेक्चर देखिए, धीरे धीरे रूटीन बन जाएगा। अभी आपको ये कठिन लग रहा होगा, अगर मैं यही क्लास 3-4 दिन कंटिन्यू कर दूं ना, 3-4 दिन लगातार पढ़ा दूं, तो रट जाएगा, दिमाग में बिठने लगेगा कि हाँ भाई कौन सी लाइन थी, किसने कहा था, किस कृति की बात किया था, तो लाइन आने लगेगा दिमाग में, घबराने की जरूरत नहीं। और हिंदी इंडिविजुअल का देखिए बैच भी आ चुका है, कहीं कोई जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों, देशीय देसिल बअना सब जन मिट्टा ते तैसन जपो अवहट्टा। जी हाँ दोस्तों, बताइए किसकी लाइन है दोस्तों, ये किसकी लाइन, देसिल बयाना सब जन मिट्टा ते तैसन जपो अवहट्टा। दोस्तों ये किसकी लाइन है, याद रखेगा, ये भी विद्यापति की लाइन है। किसकी लाइन है दोस्तों, विद्यापति की लाइन है। पीछे मैंने आपको बताया कीर्ति पताका और कीर्ति लता के बारे में, याद रखेगा दोस्तों, कीर्ति पताका और कीर्ति लता में से जो कीर्ति लता है उसमें दोस्तों इसके बारे में बताया गया। किसमें बताया गया है, ये जो कीर्ति लता रचना है उसमें दोस्तों बताया गया इसके बारे में। लिख रहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब ये बच्चों को एकदम याद होगा क्योंकि बहुत आसान सा मिल गया ना, तो याद रखिएगा किसकी लाइन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किसकी लाइन है, मीराबाई की लाइन है, तो ये बहुत आसान था। लिख रहा है, प्रेम को पंथ कराल महा तरवारे, तरवारी, तरवारी मतलब तलवार, तरवारी की धार पे धावनो है, ठीक है दोस्तों, ये किसकी लाइन है, तो याद रखेगा बोधा की लाइन है। किसकी लाइन दोस्तों, बोधा की। एक्चुअली बोधा के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, एक्चुअली इसलिए नहीं जानते, देखिए बोधा कई जगह पे, जैसे अगर मैं कह दूं दिनकर, जैसे कह दिया दिनकर, तो दिनकर से तात्पर्य किसका, किससे दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। या मैंने कह दिया निराला, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। या मैंने कह दिया दोस्तों मुक्तिबोध, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। या हमने कह दिया वात्सायन, तो क्या हो जाएगा, हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन, वो हो जाएगा। इसी तरह से बोधा एक टाइटल, और बोधा का जो मुख्य नाम था वो था बुद्धिसेन। क्या नाम था दोस्तों इनका, इनका नाम था बुद्धिसेन, और कम लोग हैं जो बुद्धिसेन के बारे में जानते हैं, लोग इन्हें बोधा बोधा ही कहते हैं। उन्हीं की लाइन है, प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, याद रखिएगा, ठीक है। एक कहानी इन्होंने लिखा था, कहानी क्या, रियल चीज बताया था। पन्ना, पन्ना के बारे में सुना होगा, पन्ना कहां है दोस्तों, पन्ना मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो पन्ना मध्य प्रदेश में, और वहां जो राज दरबार था, उस राज दरबार में एक वेश्या रहती थी, ठीक है। उस राज दरबार में एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था सुजान, ठीक है, उसका नाम था सुजान। ये उसी से संबंधित दोस्तों लाइनें हैं जो उन्होंने वर्णित किया है बोधा जी ने, और इसके लिए एक रचना भी किया है, विरह वारिस। क्या रचना दोस्तों, इनकी एक रचना है विरह वारिस, विरह वारिस नाम से दोस्तों एक रचना भी है, तो उसे भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल तो बोधा जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है, राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए ये लाइन किसकी है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने आज के इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में बहुत सारे नए नए सवालों को दिया, अगर मैं बहुत पुराने वही पूछता आपसे, जैसे और कोई होता ना तो पढ़ाता, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप भी एकदम ठहाका मार के उत्तर देते, सर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लाइन है, ठीक है, मजे से बता देते। लेकिन यहां पर दोस्तों आपको नई चीजें पढ़नी, मेरी क्लास में तो मैं कोशिश करता हूं कि कब आपको कितना अच्छा मैटर दे दूं, नया मैटर दूं। तो सुनिए, लिख रहा है, राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। याद रखें दोस्तों किसकी लाइन है, इसके रचनाकार हैं रघुवीर सहाय जी। किसके हैं, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, रघुवीर सहाय जी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों याद रखेगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इनके द्वारा दोस्तों एक रचना किया गया था अधिनायक, ठीक है, अधिनायक, ये उसी अधिनायक जो कृति है दोस्तों, एक कृति है इनके अधिनायक, उसी से लाइन लिया गया है, इसको याद रखेगा। लिख रहा है, अबलव, ध्यान से पढ़िएगा, अबलव नशानी
अब न नसह्यो, राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर न डसह्यो। दोस्तों इस पद के रचयिताकार दोस्तों कौन है? तो याद रखेगा तुलसीदास जी की लाइन है, लेकिन इतनी गजब की अवधि में लिखा है कि किसी को समझ में भी नहीं आता, कि लोग समझ भी नहीं पाते कि सच में उन्हीं की लाइन है या किसी दूसरों की। फिर से पढ़ लीजिए, अब लो नसानी, अब न नसाह्यो, राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर न डस्यो। दोस्तों किसकी लाइन है? याद रखेगा तुलसीदास जी की लाइन है, तो इसे भी याद रखेगा। ठीक है, लिख रहा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। दोस्तों यह किस संत की लाइन है? याद रखेगा, इसके बारे में दोस्तों लिखा गया है रविदास की बानी में। किसमें दोस्तों? रविदास की बानी। ठीक है, बानी। और रविदास की बानी दोस्तों किसकी रचना है? तो रविदास कहा जाता था रैदास को। ठीक है, याद रखेगा रैदास कहा जाता था, संत रैदास के बारे में पढ़ा होगा, ये उन्हीं की लाइनें हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक है, आगे देखिए, केसो कहीं न जाई का कहिए, केसो कहीं न जाई का कहिए। दोस्तों ये किस कवि की लाइन है? ये तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, याद रखेगा। पता नहीं ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये विनय पत्रिका से लिया गया लाइन दोस्तों, ये तुलसीदास जी की लाइन है। ठीक है, और ये विनय पत्रिका से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? विनय पत्रिका से लिया गया है, ये याद रखेगा। लिख रहा दोस्तों, पराधीन सपने हूं सुख नाही। ये तो आप बता सकते हैं, जल्दी से बताइए सोच के, पराधीन सपने हूं सुख नाही। दोस्तों ये कौन सी लाइन है और किसके द्वारा लिया गया? तो याद रखेगा यह भी तुलसीदास की कृति है। जी हां दोस्तों, तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई लाइन है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। तुलसीदास जी की लाइन है। वह तोड़ती पत्थर, बहुत ध्यान से बताएगा, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। दोस्तों ये किसकी लाइन है? याद रखेगा निराला साहब की लाइन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लाइन है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा दोस्तों दशरथ, जी हां दोस्तों, दशरथ या दशरथ, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। ठीक है, तिहु लोक बखाना, यहां कामा रहेगा। ठीक है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दोस्तों ये किसकी लाइन है? तो याद रखेगा यह लाइन है कबीरदास जी की। ठीक है, वैसे कबीरदास जी कभी जो है मूर्ति पूजा या किसी देवी देवता के बारे में नहीं कहते हैं, और ये लाइन जब जब आता है तो लोग तुलसीदास यहाँ टिक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जवाब नहीं होगा, कबीरदास जवाब होगा। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मुझे भी एक झटका लगा। ठीक है, मुझे भी एक झटका लगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर टिक किया जाता है देखने के लिए कि नहीं भाई कौन सा सवाल सही है गलत है, दिमाग में आता है कि नहीं इसका जवाब हो सकता है, तो पढ़ने के बाद लगा तुलसीदास जी होंगे, लेकिन वो दिमाग से फिर हटाना पड़ा कि तुलसीदास जी ने हमेशा एक्सेप्शनल में याद रखना कबीरदास। अब कई बार सवाल आया है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, लिख रहा अति सूधो स्नेह को मार्ग है। जी हां दोस्तों, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। दोस्तों ये किसकी पंक्ति है? ये घनानंद की पंक्ति है। किसकी पंक्ति दोस्तों? घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। अच्छा दोस्तों पीछे मैंने कई सारे वीडियो दिए हैं जिसमें मैंने कई बार दोस्तों रचनाओं के बारे में, काव्य के बारे में लाइनों का उल्लेख किया। जैसे कई सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर अगर लाइन को आप विस्तार से बताते चलते तो क्लास तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कई बार एक स्पेशल वीडियो आपको दिया हूं। ठीक है, आप सर्च करेंगे मिलेगा या प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मिल जाएगा, जहां पर लाइनों के विस्तृत जानकारी आपको दी गई। ठीक है, तो वहां से एक बार पढ़ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। दुल्ही गाँव मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भतार। जी हां दोस्तों, बताइए ये किसकी लाइन दोस्तों? यह भी कबीरदास जी की लाइन है, दुल्हीन गाँव मंगलाचार। ठीक है, याद रखेगा राम जी से संबंधित है, और बच्चों को नहीं पता होगा तो तुलसीदास करके आएंगे, सूरदास तो करना नहीं क्योंकि कृष्ण भक्ति शाखा के थे। देखिए यहां क्या है ना, अगर हम कबीरदास की बात करेंगे तो कबीरदास जी क्या है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। किसके हैं दोस्तों? ये ज्ञान मार्गी में आते हैं। और ये या हम कह दें कि दोस्तों जो हम पढ़ते हैं कि एक भगवान को मानने वाले और एक जो है नहीं मानने वाले लोग, ठीक है, तो उसमें आ जाएंगे दोस्तों निकल करके। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन बहुत होता है क्योंकि यहाँ राम का नाम लिखा है इसलिए लोग गलतियां बहुत करते हैं। आप याद रखेगा, दुल्हीन गाँव हूं मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भतार। ये किसकी लाइन दोस्तों? ये कबीरदास जी की लाइन है। और कबीरदास ने राम के निराकार रूप का यहाँ पर वर्णन किया है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना किया है, उसे याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। करा 12 बरस लोग कुकर जी में, कुकर मतलब कुकुर। ठीक है, कुकुर यहां होना चाहिए, कुकुर होना चाहिए। 12 बरस लो कुकुर जी में, और 13 लो जिए सियार। ठीक है, और 13 ले क्या होगा? सियार। ठीक है, ये किसकी लाइन दोस्तों? वैसे तो ये जगनिक की लाइन है। किसकी लाइन दोस्तों? जगनिक की लाइन है, लेकिन दोस्तों इसे लिया गया आल्हा खंड से। कहां से लिया गया दोस्तों? इसे आल्हा खंड से लिया गया, ये भी याद रखेगा। वैसे ज्यादातर जो सवाल बनते हैं दोस्तों ना, वो यहां से बनते हैं कि ये लाइन कहां संबंधित है। तो जगनिक न देकर के दोस्तों आपके सामने आल्हा खंडी देता है, बार बार देता है, इसको जरूर याद। तो जगनिक भी याद रखना है और
आल्हा खंड भी आपको याद रखना है, दोनों आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और जगनिक ने रचना किसके किया दोस्तों, तो जगनिक ने रचना किया है परमाल रासो की, ठीक है, परमाल रासो की रचना किया दोस्तों, परमाल रासो की, ठीक है, परमाल रासो की रचना किया है। चलिए आगे देखिए, अगला लिख रहा है दोस्तों, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, ठीक है। ये बताइए दोस्तों किसकी रचना है, तो ये कुंभन दास की रचना। और कुंभन दास दोस्तों जो 8 कवियों का ग्रुप था दोस्तों, उसमें कुंभन दास जी का नाम आता था, ठीक है, अष्टप्रधान में, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, तो उसमें इनका नाम आता था, वल्लभाचार्य हो गए, कुंभन दास हो गए, इन लोगों का नाम आता था। लिख रहा हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। दोस्तों एक अंग्रेज कवि हैं, ठीक है, जन्म तो उनका इंग्लैंड में हुआ था, बट उनकी मृत्यु दोस्तों इटली में हुआ था। उनका नाम शेली है, क्या नाम दोस्तों, उनका नाम शेली है, शैली नहीं, शेली नाम है, तो याद रखिएगा उनका यह लाइन है, ठीक है, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और टीजीटी पीजीटी जो देते हैं बच्चे, उनको पता होगा इस तरह के सवाल वहां पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवालों पे प्रैक्टिस रही, लेकिन ठीक है, स्टडी 91 पर जुड़े हैं तो कुछ नए पुराने याद मिलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, कुछ नए पुराने सवाल मिलते रहेंगे तो अच्छी बात है। और इसी तरह से दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। देखिए स्टडी 91 पर बहुत सारी किताबें लॉन्च की जा रही है हमारे प्लेटफॉर्म से, सैंपल के तौर पर किताब दिखाई जा रही है। अगर आप इन किताबों को ऑर्डर करते हैं तो दोस्तों सीधे किताबें आपके घर तक जाएंगी, ठीक है। तो विश्वास कीजिए बहुत ही जबरदस्त किताबें हैं, एक बार आप मौका दीजिए, स्टडी 91 के साथ जुड़िए, हमारे बैच के साथ, फाउंडेशन बैच के साथ, हमारे यूट्यूब प्रोग्राम के साथ, आपको खुद लगेगा कि नहीं सर मजा खूब आ रहा है, ठीक है। चलिए आज की क्लास फिलहाल ही समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।